हेलो माय ब्यूटीफुल लियो सिंह राशि। होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी आगे आने वाले 1 से 2 महीने के लिए आपके लिए क्या अर्जेंट मैसेज यूनिवर्स देना चाहते हैं, जिससे आपकी लाइफ बदल सकती है, जिससे आपकी लाइफ सेफ हो सकती है, जिससे आप अपने लाइफ में अच्छा कर सकते हो और अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हो। गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस, ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस, वार्निंग, जो कुछ भी आने वाले हैं आपके लव लाइफ, फैमिली लाइफ, आपकी हेल्थ, आपके प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड सब बताऊंगी। क्या अर्जेंट मैसेज है भगवान, ईश्वर, जीजस, अल्लाह, वाहिगुरु, गिव मी एक्यूरेट मैसेज। इस रीडिंग को मेल फीमेल, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। ओके, और रीडिंग शेयर कर सकते हो। और एक बात ध्यान रखें कि कनेक्ट हो जाओ। जब भी मैं आपके लिए कार्ड्स ले रही हूँ, आपके लिए ही मैसेजेस ले रही हूँ, इसलिए आप लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन रहो, कनेक्टेड रहो, ठीक है, ताकि आपके लिए मैसेजेस आ सके। ओके, और भी कार्ड्स ले रही हूँ। प्लीज़ गॉड, यूनिवर्स, भगवान, ईश्वर, जीजस, अल्लाह, वाहिगुरु, गिव मी एक्यूरेट मैसेज। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। पर्सनल रीडिंग के लिए तो ज़रूरी कांटेक्ट कर लेना। अगर आपकी लाइफ में बहुत सारे इश्यूज़ हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम है, एक्यूरेट जेन्युइन रीडिंग चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए जीमेल, इंस्टा आईडी के थ्रू कांटेक्ट करो। आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगी। मैरिज, लव लाइफ, करियर, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, जो भी टॉपिक है आप अपनी रीडिंग ले सकते हो, ठीक है। किसी के बारे में जानना हो, कंपैटिबिलिटी चेक करा रही हो, कुछ भी हो। देखो, सबसे पहले तो फिर से देखो, यहाँ पे आपके लिए मैसेज है इमोशनल बैलेंस का, ठीक है। अभी बहुत सारी रीडिंग की, ज़ोडिएक साइन की, आपकी भी यहाँ पे इमोशनल बैलेंस से ही मैसेजेस आ रहे हैं। सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने लाइफ में किसी को भूल कर बहुत जल्दी सेटल करना चाहते हो, ठीक है, भूल कर एक नई शुरुआत करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो। पर ये समय जो है, वक्त जो है, सिनारियो जो है, वो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले एक अफर्मेशन करो, माई इमोशनल बॉडी इज़ अवॉश विथ पॉजिटिव एनर्जी। मेरी जो इमोशंस है, इमोशनल बॉडी है, वो बिल्कुल अवॉश होती हुई दिखाई दे रही है, वो भी पॉजिटिव एनर्जी से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप किसी चीज़ में बिल्कुल फंसे हुए हो, स्टक हो, किसी को भूल नहीं पा रहे हो, किसी की भूल कर यादों को आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आगे बढ़ोगे। और उसके बाद यहाँ पे आपको मैं बताना चाहती हूँ कि आप कहीं ट्रैवल करने वाले हैं 1-2 महीने के अंदर, ठीक है। ट्रैवल करोगे और बहुत सेफ़ ट्रैवल होगा, अच्छे से आओगे जाओगे जो भी है। एंड हो सकता है कहीं सेटल करने वाले हो, ये भी चीज़ मैं देख रही हूँ, ठीक है। आप हो सकता है कि किसी इंसान से परेशान हो गए हो वर्क प्लेस पे, उस इंसान की वजह से हो सकता है कि आप अपना वहाँ से वर्क प्लेस चेंज करके कहीं और जा रहे हो उस इंसान की वजह से, ठीक है। ये भी हो सकता है, ये भी चांसेस मुझे दिख रहे हैं। इतना भागने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है दूसरी जगह चले जाओ, वहाँ किसी से अटैचमेंट हो जाए। तो इमोशनल बैलेंस बना के रखना ये आपका काम है। दूसरी बात, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी भी तरह के इमोशनल टर्मोइल में हैं, ठीक है, तो आप उस चीज़ से डेफिनेटली निकलोगे। और अगर इमोशनल टर्मोइल में नहीं हो तो मे भी हो सकता है कि किसी तरह के इमोशनल टर्मोइल आप फेस करें, लेकिन उसको फेस करने के बाद जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो क्लियर अवे हो जाएगी, ठीक है। और आप कहीं भी हो सकता है न्यू न्यू जगह पे गए हो, न्यू न्यू हो आप, और बहुत अनईज़ी फील कर रहे हो, ठीक है, कोई बात नहीं, शुरू शुरू में होता है। आप धीरे धीरे वापस सेटल कर जाओगे। हो सकता है न्यू प्लेस पे आपको अच्छा नहीं फील हो रहा, आप ये सोच रहे हो कि मैं यहाँ से हट जाऊँ, मेरे लिए क्या अच्छा होगा। आप वहाँ रहो, कुछ दिन काम करो, पढ़ाई करो, जो भी कर रहे हो, आपका वहाँ पे धीरे धीरे मन लग जाएगा। जैसे आप फॉरेन में चले गए हो, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगी। अभी यहाँ पे रिलेशनशिप की अगर बात की जाए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जितना बनाने की कोशिश कर रहे हो, जितना उस पर्सन के पीछे भागने की कोशिश कर रहे हो, जितना चीज़ें ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, उतना ज़्यादा चीज़ें ख़राब होती जा रही है, बिगड़ती जा रही है, ठीक है। तो इसलिए स्पेस की ज़रूरत है, रिलेशनशिप के मामले में थोड़ा दूरी रखने की ज़रूरत है। ये चीज़ मैं आपको क्लियरली बताना चाहती हूँ। देखो, हैप्पीनेस और फुलफिलमेंट जो आपके अकॉर्डिंग होता है, वो हैप्पीनेस और फुलफिलमेंट आपको डेफिनेटली मिलने वाला है, ये बात आप जान लीजिए, ठीक है। तो वैसा पहले आप अपना माइंडसेट और माहौल बनाओ, क्योंकि हैप्पीनेस और फुलफिलमेंट जैसे आपके दरवाजे पे हो, ठीक है। बाहर निकलो, घूमो फिरो, देखो चीज़ों को, ये चीज़ कहना चाहते हैं यूनिवर्स। म्यूज़िक सुनना चाहिए, अपने फेवरेट म्यूज़िक सुनो। अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनली पेन में हैं तो आपको ये करना चाहिए, ठीक है। आर्ट, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस कुछ करने वाले हो, मेडिटेशन करो, डीप प्रेयर करो, ये चीज़ है, ओके। दूसरी बात, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि 1-2 महीने के अंदर बहुत सारे लविंग फ्रेंड्स आपके बन रहे हैं, ठीक है। फैमिली के साथ अच्छा कनेक्शन और बहुत अच्छा इन्वायरमेंट रहने वाला है। सबसे पहले आप अपने आप को अच्छे काइंडनेस के साथ ट्रीट करो, ये चीज़ यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं, ओके। और
चाहे तो कुछ अफर्मेशन कर सकते हो, जैसे कि आई एम काइंड एंड कंपैशनेट विथ माई सेल्फ एंड अदर्स, आई इंजॉय लविंग रिलेशनशिप, आई एम ब्लेस्ड विथ नर्चरिंग वाइब्रेशन वेयर एवर आई गो। जहाँ भी आप जा रहे हो वहाँ पे आपको प्यार मिल रहा है, ठीक है। आप दिल से एक बहुत अच्छे इंसान हैं, भले ही आपको बहुत गुस्सा आता है, लेकिन दिल से आप एक बहुत ही ज़्यादा काइंड हार्टेडनेस पर्सन हो, और ये चीज़ लोग पहचान पा रहे हैं। लोग आपको पहचान नहीं पाते थे, एक्चुअली ये दिक्कत थी, पर आप लोगों को लोग आपको पहचान रहे हैं, इसलिए आपकी लाइफ का सिचुएशन भी बेटर हो रहा है, ठीक है। और मेरे रीडिंग से जुड़े हुए रहोगे चैनल से, तो आपको मैं अच्छा बना ही दूँगी। अब देखो, यहाँ पे कहीं फॉरेस्ट वगैरह जा रहे हो तो बिल्कुल ऐसे जंगल झाड़ियों में जा रहे हो या ऐसी जगह पे शिफ्ट हो रहे हो, तो अपने आप को बिल्कुल सेफ़ रखो, ठीक है। जंगल स्नेक, जंगल झाड़ियों में जो भी चीज़ें होती हैं, इंसेक्ट वगैरह, ये सारी चीज़ों से, अगर ट्रैवलिंग वगैरह के लिए ऐसी जगह पे जा रहे हो, ट्रैकिंग वगैरह, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। और अपने जो सर्व करते हो भगवान ईश्वर जी जैसे वाहिगुरु, उनको सर्व करने की एबिलिटी थोड़ा बढ़ाओ, क्योंकि यूनिवर्स आपको बहुत कुछ देना चाहता है, पर आप उनकी तरफ देखते भी नहीं, ओके। तो ये चीज़ आपको करना चाहिए। उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपका सेल्फ प्योरीफिकेशन हो रहा है। आप में से बहुत सारे लोगों ने खुद अपने लाइफ में बहुत सारी गलतियाँ की हैं, तो उससे आप रिग्रेट में हो, उससे आप फ्री हो रहे हो, ठीक है। अपने आप को माफ़ कर लो, सिंपल सी बात। यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाहता है, जैसे कुछ पाप हो गया, उस पाप से आप फाइनली फ्री होते हुए दिखाई दे रहे हो। आपको लग रहा होगा कि मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, माफ़ करो, जो हो गया सो हो गया, ठीक है। वो आप बदल नहीं सकते। दूसरी बात, यहाँ पे कुछ लैंड वगैरह ख़रीदने वाले हो, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड आपका कुछ प्रोफेशन हो सकता है, और हो सकता है फार्मिंग वगैरह आप करो, ये भी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। और मे बी गवर्नमेंट जॉब भी आपका लग सकता है कोस्टल एरियाज़ में, नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड हो सकता है आपका बिजनेस हो, कोल माइनिंग, ये सब भी आपके हो सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हो। कुछ हो सकता है प्रॉपर्टी, फर्टाइल लैंड आपको मिलने वाली है, ठीक है। जैसे बहुत सारे होते हैं, इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट, कंजर्वेशन ऑफिसर, इकोलॉजिस्ट, इन्वायरमेंटल कंसल्टेंट, ठीक है। या फिर एग्रीकल्चर या फॉरेस्ट्री के फील्ड में जा सकते हो, हॉर्टिकल्चरिस्ट, ठीक है, प्लांटेशन मैनेजर, सॉइल साइंटिस्ट, फॉरेस्टर, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, इस तरह की चीज़ें हैं। देखो ना, इस समय मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको सेल्फ एक्सेप्टेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तभी आप अपने लाइफ में ग्रो कर पाओगे। आई एम ब्लेस्ड विद ग्रेट मेंटल क्लैरिटी, आई क्लियर माई माइंड एफर्टलेसली, ये आप ज़रूर कमेंट में लिखें। और चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ कि क्या होने वाला है, ओके। सो प्लीज़ गॉड, भगवान ईश्वर, जीसस अल्लाह वाहिगुरु, गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई फैमिली मेम्बर्स। प्लीज़ कनेक्टेड रहे, आपके लिए कार्ड्स आ रहे हैं, लाइक एंड सब्सक्राइब करके कनेक्टेड रहे, ओके। यू विल बी रिसीविंग गिफ्ट और गुड न्यूज़ फ्रॉम समवन, किसी से आपको कोई अच्छा गिफ्ट या कोई बहुत बड़ा सरप्राइज़ या कमिटमेंट मिल सकता है, ओके। यू आर गाइडेड एंड प्रोटेक्टेड बाय योर स्पिरिचुअल टीम इन योर स्पिरिचुअल realm, ओके। आप बिल्कुल कनेक्टेड है स्पिरिचुअली, भगवान ईश्वर जीसस अल्लाह वाहिगुरु जिसे भी आप मानते हैं, और आप बिल्कुल हर तरीके से गाइडेड रहने वाले हो, ठीक है। यूनिवर्स कहीं ना कहीं से आपको गाइडेंस नहीं देगा, जैसे अभी आपको गाइडेंस मिल रहा है, ओके। तो आप सेफ हो, यू नीड टू टेक रेस्ट, कुछ भी इंपॉर्टेंट काम होने से पहले आप प्रोटेक्ट हो जाओगे, गाइड हो जाओगे, इतना जान लो। और आपको थोड़ी सी रेस्ट की ज़रूरत है। पे अटेंशन टू द साइन सेंड बाय एंजल्स, एंजल्स के द्वारा बहुत सारे साइन जो हैं आपको सेंड किए जाने वाले हैं, ओके। एंड यहाँ पे कार्ड है समवन इज़ मिसिंग यू, कोई आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है और कोई मिस करेगा, 1-2 महीने के अंदर उस इंसान से आपका कनेक्शन डेवलप हो जाएगा, ओके। और क्या पॉइंट्स है, ओके। यू नीड टू अडॉप्ट अ चाइल्ड, हो सकता है कि अगर आप प्रेगनेंसी का सोच रहे हो या फिर अपने ज़िंदगी में अकेले हो और आप चाहते हो कि कोई बेबी हो और हो सकता है नहीं हो पा रहा, तो आप एक बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं, या आप अपने लिए भी और उस बच्चे की खुशी के लिए भी अडॉप्ट कर सकते हो। ये आपके लिए एक अच्छा मैसेज है। अगर आपने ऐसा प्लानिंग किया है तो यू नीड टू फोकस ऑन योर करियर राइट नाउ, आपको अपने करियर पे भी फोकस बना के रखना चाहिए, ये चीज़ है, ओके। एंड लास्ट वन इज़ यू विल बी गोइंग ऑन अ डेट, हो सकता है कि आपको कोई प्रपोज़ करे और आप नखरे करोगे और डेट पे नहीं जाओगे, ये तो गलत है। कोई अगर आपको प्रपोज़ कर रहा है या फिर कोई बात करना चाहता है, ठीक है, चीज़ें ठीक करना चाहता है, हील करना चाहता है, मिलकर चीज़ें ठीक करना चाहती है, तो एक बार उनसे मिल लो, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं। और आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रहा है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, एक बार आप मुझसे अपनी रीडिंग ले लो,
ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। कॉन्टैक्ट कर लो, अपने सारे प्रॉब्लम सॉल्व करा लो, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँगी। ओके, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।